क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं। आज ऑनलाइन लेक्चर्स में हम बात करेंगे बेसिक वेल्डिंग शॉप की। ये जो बेसिक वेल्डिंग शॉप है ये आपके सब्जेक्ट वर्कशॉप प्रैक्टिस 2 जिसका कोड है MW285 उसका एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है। बेसिक वेल्डिंग शॉप, जैसा कि आप लोग इसके नाम से वाकिफ़ हैं कि इस वर्कशॉप के अंदर आप लोगों ने वेल्डिंग ऑपरेशंस के बारे में लर्निंग करनी होती है। आप लोगों ने सीखना होता है कि किस तरह से वेल्डिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। जो बेसिक वेल्डिंग शॉप है इसके अंदर आप लोग डिफरेंट वेल्डिंग ऑपरेशंस जिनके अंदर आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग सर फहरिस्त हैं, इनके बारे में आप सीखेंगे। लेकिन तमाम ही वर्कशॉप्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले ज़रूरी है कि आप हर शॉप की रूल्स रेगुलेशंस और उसके अंदर जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनके बारे में स्टडी करें, उनके बारे में ध्यान रखें। तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर बेसिक वेल्डिंग शॉप का है ये बेसिकली आप लोगों को ये सिखाएगा कि किन किन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है और कौन कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस को आपने मुहैया करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो बेसिक वेल्डिंग शॉप के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वाइल एंटरिंग इन द वेल्डिंग शॉप। डियर स्टूडेंट्स, आपने ख़ास करके इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप वेल्डिंग शॉप के अंदर दाखिल हो रहे हों तो उस वक़्त आप लोगों ने डिसिप्लिन का मुज़ाहरा करना है। डू नॉट वर्क इन द शॉप विदाउट द परमिशन ऑफ शॉप सुपरवाइज़र। जो लैब के सुपरवाइज़र हैं उनकी इजाज़त के बग़ैर किसी भी काम को, किसी भी इक्विपमेंट को आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। डोंट मेक नॉइज़ ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन। टीचर जिस वक्त आप लोगों को इक्विपमेंट के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में समझा रहा हो उस वक्त आप लोगों ने कोशिश करनी है कि खामोशी के साथ टीचर की बात को सुनें। यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्रोसेसेस। किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आप लोगों को उस प्रोसेस के फ़वाइद और उसके नुकसानात अच्छे तरीके से आते हों। ऑलवेज़ वर्क इन योर ओन ग्रुप। हमेशा कोशिश करनी है कि आप लोगों ने अपने ग्रुप में काम करना है। जो आपके लैब सुपरवाइज़र्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, वो मिलकर आप लोगों के ग्रुप्स बना देते हैं और फिर आप लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि आप लोग उन ग्रुप्स के अंदर ही काम करें, बजाय इसके कि आप किसी दूसरे ग्रुप के अंदर जाएं और उनको भी डिस्टर्ब करें। इशू प्रॉपर टूल्स एंड इक्विपमेंट इन अ प्रॉपर वे। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जिस इक्विपमेंट के ऊपर आप लोगों ने काम करना है, जो प्रोसेस आप लोगों ने परफॉर्म करना है, उससे रेलेवेंट इक्विपमेंट मंगवाएं या उससे रेलेवेंट इक्विपमेंट जो है वो इशू करवाएं। ऐसा नहीं हो कि आप लोगों ने गैस वेल्डिंग के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्रोसेस करना है, लेकिन जो इक्विपमेंट आप अपने लैब सुपरवाइज़र से इशू करवा रहे हो वो आर्क वेल्डिंग का। तो हमेशा रेलेवेंट इक्विपमेंट आप लोगों ने इशू करवाना है। बिफोर लिविंग शॉप रिटर्न ऑल द इशूड मटीरियल। डियर स्टूडेंट्स, जो मटेरियल है आपका, जो आपके टूल्स हैं, जो गैजेट्स हैं, जो आप लोगों ने वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल करने हैं, शॉप को छोड़ने से पहले जिस वक्त आपकी क्लास ख़त्म हो जाती है तो उससे पहले ये सारा सामान आप लोगों ने अपने टीचर को वापस कर देना है। वियर प्रॉपर ड्रेस इन शॉप। जनरली जो ड्रेस कोड है शॉप का वो हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर डिस्कस कर लेंगे, चूँकि जो ड्रेस है वो आपका डायरेक्टली रिलेट करता है सेफ्टी को। तो कोशिश करनी है कि वो जो चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर डिस्कस करें उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से पहना हो। क्लीन योर वर्क स्टेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। जैसे ही आप लोग देखते हैं कि आप लोगों ने प्रोसेस को, प्रैक्टिकल को ख़त्म कर लिया है तो उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप लोग अपनी जगह, जिस जगह पर आप लोग काम परफॉर्म किया है, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर दें। तो बच्चों, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बेसिक वेल्डिंग शॉप की वो अनलिस्ट हैं। इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने रीड करना है, अच्छी तरह से इसको कोशिश करनी है समझने की, इसको याद करने की कोशिश करनी है और ये चीज़ ज़हन में बिठा लेनी है कि हर एक रूल्स रेगुलेशन की आप लोगों ने थ्रू आउट द ईयर, जितना अरसा आप लोगों ने वेल्डिंग शॉप के अंदर काम करना है, इनका ख्याल रखें।
ओके बच्चों, नेक्स्ट जो आपकी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो हैं, इनमें सबसे पहले है जी, आप लोगों ने सबसे पहले जो ख्याल रखना है वो ये है कि आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसे हम PPEs के नाम से जानते हैं, इनको आपने हमेशा वेयर करना है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये हमारी हिफाजत के लिए होते हैं। हम किसी गर्म वर्क पीस को पकड़ने से पहले ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे, तो जो ग्लव्स है वो आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आएगा। आप वेल्डिंग को परफॉर्म करते वक्त फेस शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो फेस शील्ड है वो बेसिकली आपकी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में शामिल है। इंटरनल आइज डैमेज ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ हॉट मेटल एंड रेडिएशन प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग वेल्डिंग, वियर गॉगल्स एंड यूज़ फेस शील्ड टू अवॉइड सच इश्यूज़। अच्छा बच्चों, जिस वक्त आप वेल्डिंग परफॉर्म करते हैं तो वेल्डिंग से काफ़ी सारी गैसेस भी निकलती हैं जो रेडिएशन का बाइस बनती हैं। आप हॉट मेटल को देखते हैं, उससे आपकी जो आंखें हैं वो ख़राब होने का काफ़ी ख़तरा होता है। इस चीज़ से बचने के लिए आप लोगों ने हमेशा गॉगल्स का और फेस शील्ड का इस्तेमाल करना है। वेयर वेल्डिंग हेलमेट्स, अगर आप ओवरहेड वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब सर से ऊपर वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर ज़रूरी है कि आप लोगों ने पूरे सर के ऊपर और अपने पूरे फेस के ऊपर हेलमेट का इस्तेमाल करना है। वेयर एप्रन सेफ्टी ग्लासेस एंड ग्लव्स टू अवॉइड इंजरीज़, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वेल्डिंग परफॉर्म करने से पहले अच्छी तरह से एप्रन पहने, आप अपनी गॉगल्स पहने और ग्लव्स पहने। वर्क इन वेल वेंटिलेटेड एरिया और गेट अ मूवेबल हुड, कोशिश करनी है कि वेल्डिंग का ऑपरेशन ऐसी जगहों पर परफॉर्म किया जाए जो वेल वेंटिलेटेड प्लेसेस हों, जैसा कि हवा का गुज़र वहाँ से आसानी से हो। अगर ऐसा ना हो तो कोशिश करनी है कि आपके पास एग्जॉस्ट हुड मौजूद हो। जैसे ही आप वेल्डिंग परफॉर्म करें और वेल्डिंग से निकलने वाला जो धुआं है, एग्जॉस्ट आपका उसको सक करे और उसको बाहर की तरफ निकाल दे। सिमिलरली यूज़ द राइट वेल्डिंग सेटअप, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो प्रोसेस हो उससे रेलेवेंट इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें। अवॉइड एक्सेस करंट एंड लॉन्ग वेल्डिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आर्क वेल्डिंग के दौरान जो करंट की सिलेक्शन है वो आप लोगों ने या तो ख़ुद अच्छी तरह से सीख लेनी है या फिर अपने इस्तिज़ा कराम से कंसल्ट कर करंट का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा करंट का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। सिमिलरली आप लोगों ने जो वेल्डिंग लगानी है या वेल्डिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो छोटे छोटे हिस्सों में परफॉर्म करना है। लॉन्ग वेल्डिंग जो है वो इक्विपमेंट को भी ख़राब करती है, आपके जो वर्क पीस है उसको भी ख़राब करती है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। द लास्ट स्टेप फॉर द सेफ्टी प्रिकॉशन विल बी गिव फुल अटेंशन टू योर जॉब एंड प्रोसेस। आप लोगों ने जिस वक्त प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है तो कोशिश करनी है आपकी फुल अटेंशन आपके वर्क पीस के ऊपर हो, आपके ऑपरेशन की तरफ हो। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।